एग्जाम के लिए, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा सीईटी मेंस होगा, उसके लिए आप एलिजिबल मानते हैं। तो एक ऐसा नियम है इस प्रोसेस में जिससे मतलब हाथ मिली नौकरी भी दूर जा सकती है। कभी 30 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन अब एक रूल ऐसा बना दिया है, इससे ज्यादा नंबर ले आई तो भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में। सीईटी एडवर्टाइजमेंट डेट आ चुकी है क्या सर? हाँ जी, 16 तारीख से आपकी फॉर्म स्टार्ट है, 16 मार्च से। आ जाइए एक बार सभी साथी, आ जाइए। एक छोटा सा सवाल है, पोस्ट निकली एचएसएससी में कभी 40 पोस्ट, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की वैकेंसी थी, हम मान लेते हैं किसकी वैकेंसी थी जी, ये लॉ की वैकेंसी थी, ठीक है, लॉ की वैकेंसी थी, तो लॉ के बच्चे कम मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर 50 बच्चों ने फॉर्म भर दिया इस पोस्ट के लिए, और फिर 25 बच्चे क्या है, 25 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए, एग्जाम में अपीयर हुए, इनके डॉक्यूमेंट भी सही निकले। जब डॉक्यूमेंट चेक करें, इनके डॉक्यूमेंट भी सही निकले जब चेक करें, इनके नंबर कितने थे, यहां पे इस बच्चों को क्या लगता होगा, डॉक्यूमेंट भी सही थे, एग्जाम में भी दे दिया, और पोस्ट से कम बच्चे भी हैं, पोस्ट ज्यादा है अपीयर बच्चे कम हैं, तो इनको क्या लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन पक्का है क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट भी सही हैं। और एचएसएससी में तो ऐसा होता है कि 30 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया है, कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि 20 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहां पर इस कंडीशन में इन 25 को क्या लगेगा कि मेरे कितने नंबर आओ, मेरी नौकरी पक्की है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि पोस्ट ज्यादा है बच्चे कम है, मेरे डॉक्यूमेंट भी सही है। इस कंडीशन में क्या होगा बताओ एक बार, क्योंकि क्या ऐसा रूल है जो इससे रिलेट करता है, इसलिए पूछ रहा हूं, बताना एक बार सभी साथी। जल्दी बताओ भाई, 9 बज चुके हैं। जब इसके डॉक्यूमेंट भी ओके हैं, इसने पेपर भी दिया है, ये एग्जाम में अपीयर भी हुआ, डॉक्यूमेंट भी ओके हैं, सब कुछ फार्म भी सही भर रखा है, पोस्ट ज्यादा है, एग्जाम में बैठने वाले बच्चे कम है, तो इन बच्चों को यही लगेगा चाहे मेरे 20 नंबर आ जाओ, मेरा सिलेक्शन क्या है, कन्फर्म है, मेरा सिलेक्शन क्या है, कन्फर्म है, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक नियम बना दिया, अब हरियाणा सरकार ने नियम बना दिया, इस कंडीशन में भी यदि इसको बच्चे को लग रहा था कि मेरे 20 नंबर आएंगे तो भी मेरा सिलेक्शन पक्का है क्योंकि पोस्ट ज्यादा है, नहीं भाई, अब रूल कर दिया कि आपको इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे। ये देखिए, फॉर कंसिडरेशन ऑफ ए कैंडिडेट अगेंस्ट पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट में काउंटिंग होने के लिए आपको एग्जाम का 50% नंबर लेके आना जरूरी होगा, 50% नंबर लेना अनिवार्य है। यानी कि भाई 97.5 में से कितने नंबर लेने जरूरी है तो ही आप काउंट किए जाओगे। दिखाता हूं आपको, ये देखिए, उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के लिए 50% यानी कि 48.75 नंबर लेके आने पड़ेंगे मिनिमम, तो ही आप वैलिड होगे, तो ही आप वैलिड होंगे। और दूसरी कैटेगरी को 39 नंबर लेना जरूरी है, बेशक पोस्ट सरकार को खाली छोड़नी पड़ जाए, लेकिन आपको मिनिमम इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये आपकी जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है उनके लिए है, इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे। पहले
आपने देखा भी होगा बहुत बार ऐसी पोस्ट निकली है कि बच्चे को 15 नंबर ही आए थे और 15 नंबर में भी वो फाइनल लिस्ट में आ गया। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई है। कभी सुनने में आया था कि एक बच्चे के 33% नंबर थे तो वो टीचर लग गया। एचएसएससी की फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट थी वो 33 नंबर थे तो वो मास्टर लग गया, वो आज प्रोफेसर लग गया, टीचर लग गया। ऐसी चीज आई थी सामने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने कंडीशन क्या कर दी, इतने नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे रिटन एग्जाम में, अगला जो मेंस होगा तो ही आप कंसिडर किए जाओगे। यदि इससे कम नंबर आए तो वहां आपकी गोभी खुद गई है, बेशक वैकेंसी सरकार को खाली छोड़नी पड़ जाए। ये नियम है यहां पर। ये देखिए, जनरल के लिए 50% नंबर लेके आना जरूरी है और जो आपकी रिजर्वेशन की कैटेगरी है उनको 40% नंबर लेके आना अनिवार्य है। रिटन में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बाद में ऐड होगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बाद में ऐड होगा। रिटन में आपको इतने नंबर और इतने नंबर है वो लेके आने पड़ेंगे, ये कंडीशन है। यानी कि सीईटी मेंस के लिए आपको अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। चाहे कोई पोस्ट ज्यादा है उसके लिए बच्चे कम उपलब्ध है, बेशक बच्चे कम उपलब्ध हो, लेकिन आपको फिर भी इतने प्रतिशत नंबर लेके आने पड़ेंगे तो ही आप कंसीडर किए जाओगे, अदरवाइज नहीं किए जाओगे। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे इस बारे में कि क्या हमें ये कंडीशन हमारे अगले एग्जाम में भी लगेगी। बिल्कुल हाँ जी, ये आपके इस एग्जाम में जरूरी है, आपको इतने नंबर लेके आने पड़ेंगे तो ही आप आपके डॉक्यूमेंट है जो प्रोसेस है वो करवा पाओगे, अदरवाइज आप करवा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो सीईटी मेंस में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हैं, रियल कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो केटीडीटी ऐप पे नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। ग्रेजुएशन कॉमन लेवल का, 12th कॉमन लेवल का। किसी को दोनों की जरूरत लग रही है उसको एक ही ज्वाइन करना है, ग्रेजुएशन वाला। ग्रेजुएशन वाले में 12th का कंटेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2199 फीस है, लेकिन अभी भी ये फीस 1599 ही है। मैंने अभी तक चेंज नहीं करी है क्योंकि लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं ताऊ जी 1 घंटा और ऑफर चलाने दो, 2 घंटे और ऑफर चलाने दो, आज मेरा गूगल पे काम नहीं कर रहा, आज मेरे अकाउंट में रुपये नहीं है। तो मैंने आज रात 12 बजे तक ये बढ़ा दिया है ऑफर। अब भी आप 1599 में ये सीईटी मेंस के लिए बैच ले सकते हैं। ठीक है, केटीडीटी ऐप पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 11 तारीख से क्लास स्टार्ट है। टीजीटी का सिलेबस मैंने चेयरमैन साहब के पास मैसेज तो भेज रखा है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया है। कोई रिप्लाई आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हमारा टारगेट 5 जून का है जी, हमारा टारगेट 5 जून का है जी। ठीक है, 5 जून तक हम ये बैच कंप्लीट करवा देंगे। और यदि कोई बच्चा बोले कि सेल्फ से भी सिलेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, कोई रोकने वाला नहीं है जी, कोई रोकने वाला नहीं है। इन टॉपिक को आप खुद पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोर्स कब वो काम करता है? जब आप 100% खुद मेहनत करने के लिए तैयार हो, जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं यदि कोर्स ले लेते हो तो टीचर आपको गाइड कर सकता है कि ये चीज पढ़ने वाली है, ये चीज नहीं पढ़ने वाली, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और जो टीचर का एक्सपीरियंस है वो आपको अनुभव है वो आपके साथ शेयर किया जाता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है। कोर्स के साथ रेगुलरिटी बन जाती है, ये फायदा होता है। यदि आप खुद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं रेगुलरिटी खुद अपने आप बिना कोर्स भी कर सकता हूं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है सेल्फ स्टडी से भी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है भाई, धन्यवाद।